लोमड़ी फिर से अपनी चालों में मसरूफ थी। वो कोई नया तरीका सोच रही थी जिससे वो बगैर मेहनत के शिकार कर सके। अरे वाह! पिछली बार तो गधे ने मेरी पोल खोल दी थी। अब कोई ऐसा जुगाड़ू आइडिया सोचना पड़ेगा कि किसी को पता ही न चले। रीछ बहुत ही भूला और रहमदिल था। वो हर किसी पर यकीन कर लिया करता था। अरे भाई लोमड़ी, तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या तुम्हें खाने की तलाश है? आओ मैं तुम्हें शहद का छत्ता दिखाता हूँ। एक दिन लोमड़ी गहरे ध्यान में बैठी थी। तभी एक गीदड़ वहां आया। क्यों भाई लोमड़ी? फिर से कोई नई साजिश कर रहे हो क्या? पिछली बार की सबक याद है? चुप कर जा नादान। मैं अभी कुछ बड़ा करने वाली हूँ। बस कल से देखना मेरा जलाल। तभी उसके दिमाग में एक नई तरकीब आई। अरे वाह! मुझे एक बेहतरीन आइडिया मिला। अब मैं कल से इस जंगल में एक गरीब और मजबूर लोमड़ी बनकर आऊंगी। अगले दिन लोमड़ी ने अपना रूप बदल लिया। मैं अब एक बेबस और लाचार लोमड़ी हूँ। मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। मुझे भूख ने मार डाला है। जाओ जंगल में ऐलान कर दो कि एक गरीब लोमड़ी तुम्हारी मदद की मुंतजर है। हिरन लोमड़ी की बातों में आ गया। वो सभी जानवरों तक ये बात पहुंचा देता है कि लोमड़ी बहुत मुसीबत में है। हिरन की बात सुनकर सभी जानवर लोमड़ी के पास पहुंचे। और मैंने सुना है कि तुम बहुत भूखी हो। बाबा, तुम तो गोश्तखोर हो। भला तुम क्या खाओगी? मैंने कब कहा कि मैं गोश्त खाऊंगी? मैं तो अब फल और जड़ी बूटियां खाकर गुजारा करूंगी। बस इतनी सी मदद चाहिए। मैंने तौबा कर ली है बिल्क। अब मैं किसी का शिकार नहीं करूंगी। मुझे एक मौका दे दो। बाबा जी, ये लोमड़ी झूठी है। इस पर यकीन मत करो। ये फिर से कोई चाल चल रही है। तुम चिंता मत करो बालिके। मैं अपनी बात का पक्का हूँ। अगर मैंने झूठ बोला तो मुझे सजा मिलेगी। रिछ लोमड़ी की बातों में आ गया। उसने सबके सामने कहा। मुझे ये लोमड़ी सच्ची लगती है। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। आओ, सब मिलकर इसके लिए कुछ खाना ले आएं। अब सभी लोमड़ी की चाल में फंस चुके थे। रीछ की बात मानकर सब ने लोमड़ी के लिए खाना लाना शुरू कर दिया। लोमड़ी का दिन अच्छे से कटने लगा। मगर एक दिन रोज खाने के लिए मिलता तो जरूर है, मगर आखिर ठहरी में गोश्तखोर जानवर ये फल और जड़ी बूटियां कब तक खाऊंगी? मुझे तो गोश्त चाहिए। वहीं दूसरी तरफ गधा कुछ सोच रहा था। वो लोमड़ी की हरकतों पर नजर रखे हुए था। ये मुआवजा है या आंखों का धोखा? कुछ समझ नहीं आ रहा है। भला एक मक्कार लोमड़ी इतने जल्दी कैसे बदल सकती है? जरूर दाल में कुछ काला है। एक दिन लोमड़ी ने एक नया ड्रामा रचा। बच्चा, जाओ और ऐलान करो कि लोमड़ी सबसे कुछ जरूरी बात करने वाली है। रीछ की बात सुनकर सभी जानवर लोमड़ी के पास पहुंचे। मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों। मुझे एक बहुत बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है। इस जंगल में एक नया शिकारी आया है। वो रात के वक्त शिकार करता है। आप सब चौकना रहिए। सभी जानवर डर गए थे। मगर कोई न कोई जानवर एक हफ्ते बाद गायब होने लगा था। उन सभी वाकयात से गधा कुछ सोचने लगा। लोमड़ी के कहने के बाद से ही ये सभी वाकयात हो रहे हैं। क्या सच में इसने ये सब देखा है? या फिर कहीं इसी की चाल तो नहीं है? आज रात को जंगल में पहरा देना होगा। रात की तारीकी छा गई थी। जंगल खामोशी की गोद में समा चुका था। गधा एक झाड़ी के पीछे छुपा हुआ था। तभी उसे किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी। गौर से देखने के बाद उसे मालूम हुआ कि ये तो लोमड़ी है। अच्छा जी, दिन में गरीब और रात में शिकारी? पीछा करना पड़ेगा। आखिर ये करती क्या है? लोमड़ी को रास्ते में हिरन मिल गया। अरे हिरन, यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें मालूम नहीं क्या आसपास शिकारी घूम रहा है? उस रात के अंधेरे में मैं अपना रास्ता भूल गया हूँ। बहन लोमड़ी, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? और लोमड़ी उसे घने जंगल में ले गई और उसका शिकार कर दिया। गधे ने सारे वाकयात देख लिए थे। अगले दिन हरनी रोती हुई आई। बहन लोमड़ी, मेरे शौहर अभी तक घर नहीं पहुंचे। तुम अपनी अकल से बताओ वो कहाँ है? इसमें कोई शक नहीं, इसे शिकारी ने उड़ा लिया होगा। मैं बताता हूँ कि तुम्हारा शौहर कहाँ है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? ये जो गरीब बनी फिरती है, यही असली शिकारी है। यही जानवरों का शिकार करती है और सभी जानवरों को झूठ बोलती है। तुम्हारे शौहर का शिकार भी उसी ने किया है। तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हें मालूम नहीं है क्या? ये लोमड़ी तो बहुत बदल चुकी है।
मैं सच कह रहा हूं, इसे हिरन का शिकार करते मैंने अपनी आंखों से देखा है। अपनी ये बकवास बंद करो। लोमड़ी ने तो तौबा कर ली है और तुम कहते हो ये ढोंगी है। सारे जानवर गधे की बात पर जरा सा भी यकीन नहीं कर रहे थे। गधे को भी समझ आ गया कि ऐसे में उसकी दाल नहीं गलने वाली। उसने फौरन एक तरकीब निकाली। आप सब कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूं कि ये मेरी आंखों का वहम है। मुझसे बहुत बड़ा पॉप हो गया। आप सभी मुझे एक बार तौबा का मौका दें। ठीक है बिल्को, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। फिर भी तुम मेरी खिदमत करना चाहते हो तो इसमें तुम्हारा ही भला होगा। बहन लोमड़ी, आज तुम मेरे यहाँ खाना खाओगी। मैं समझूंगा कि मेरे पप थोड़े कम हो गए हैं। ठीक है, हम खाना खाने आएंगे। लजीज पकवान तैयार करके रखना। गधे ने बहुत सारे पकवान बनाए थे। उसने लोमड़ी के साथ साथ राजा शेर सिंह और कुछ दीगर जानवरों को भी बुलाया था। गधे ने सभी को खाना दिया। सभी ने मज़े से खाना खाया, लेकिन जब लोमड़ी ने खाना खाया तो उसे तेज जलन होने लगी। गधे ने जानबूझकर उसके खाने में तीखी मिर्च डाली थी। गुस्से में आग बगोला होकर लोमड़ी ने कुछ कहा। उसका इतना ही कहना था कि सभी जानवरों ने लोमड़ी की तरफ देखा। लोमड़ी को एहसास हुआ कि उसने जल्दबाजी में कुछ गलत बोल दिया है। अरे गधे, तुमने मिर्च ज्यादा डाल दी है, थोड़ा ध्यान रखा करो। बाकी जानवर तो कुछ समझे नहीं, मगर शेर सिंह को लोमड़ी के इस बर्ताव पर कुछ शक होने लगा। सभी ने खाना खाया और चले गए। सबके जाने के बाद गधे के पास शेर आया और उनके बीच कुछ बात हुई। अगले दिन लोमड़ी अकेले में सोचने लगी। ये गधा अपने आप को बहुत होशियार समझता है। इसे मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं होता। इसे रास्ते से हटाना ही होगा, वरना वो मेरा खेल बिगाड़ देगा। एक दिन लोमड़ी ने गधे को रीछ से बात करते सुना। क्या हुआ रीछ भाई? परेशान नजर आ रहे हो। गधे भाई, मेरे इलाके में शहद कम हो गया है। मुझे नए छत्ते की जरूरत है। बस इतनी सी बात। पहाड़ी के दूसरी तरफ एक जगह है, वहां बहुत सारे शहद के छत्ते हैं। वहां जाओ। वैसे भी इधर कोई ज्यादा जाता भी नहीं है। तुम्हें कोई परेशान भी नहीं करेगा। लोमड़ी के शरीर दिमाग में एक तरकीब आई। अरे वाह! जब ये रीछ वहां पहुंचेगा, मैं पीछे से इतना जोरदार हमला करूंगी और उसे जख्मी करके भाग जाऊंगी। और जब ये यहाँ आकर अपना दखड़ा रोएगा, तब मैं सारा इल्जाम उस गधे के ऊपर डाल दूंगी। बोलूंगी कि गधा ही असली शिकारी है, जो भेस बदलकर जंगल में रहता है। लोमड़ी के शरीर दिमाग में एक तरकीब आई। अरे वाह, गधे ने सही कहा था। यहाँ तो सच में बहुत सारे छत्ते हैं। रीछ शहद खाने में मगन हो गया। मौका पाकर लोमड़ी ने रीछ पर हमला कर दिया, मगर लोमड़ी कुछ और कर पाती। इससे पहले शेर सिंह, गधा और कुछ जानवर वहां आ पहुंचे। रुक जा ढोंगी, तेरा खेल खत्म हुआ, छोड़ दे उसे। महाराज, आप यहाँ कैसे? आप जो समझ रहे हैं वो सब गलत है। मैं तो बस रीछ की हिफाजत के लिए यहाँ मौजूद हूँ। अच्छा, इसकी हिफाजत के लिए या उसे अपना नवाला बनाने के लिए? अच्छा, तुम सबको मेरे खिलाफ भड़का रहे हो गधे, ताकि तुम मेरी जगह ले सको? अरे चुप हो जा ढोंगी, और कितने झूठ बोलेगी। मीठी मीठी बातें करके सभी जानवरों को धोखे में रखा और सबका शिकार करती रही, और इल्जाम उस शिकारी पर डालती रही जो दिखाई भी नहीं देता। लोमड़ी बुरी तरह घबरा गई थी। अपनी पोल खुलते देखकर उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, महाराज, मुझे माफ कर दें। तेरी माफी नहीं, सजा होगी। वो तो अच्छा हुआ कि गिधे ने खाने पर बुलाया और तीखी मिर्च तेरे खाने में डालकर तेरा मुंह खुलवाने की कोशिश की। इसी वक्त मुझे तुझ पर शक हुआ और मैंने गिधे और रीछ के साथ मिलकर ये मंसूबा बनाया। सिपाहियों, इस लोमड़ी को कैद खाने में डाल दो। मैंने रात को पहरा दिया और उसे हिरन का शिकार करते देख लिया। फिर मैंने रीछ को भेजा ताकि वो लोमड़ी को फंसाने में मेरी मदद करे। गधे की मंसूबाबंदी से लोमड़ी की सच्चाई सामने आ गई थी। सभी जानवरों ने गधे से माफी मांगी और कसम खाई कि बिना जांच पड़ताल के कभी भी किसी की मीठी बातों में नहीं आएंगे। रीछ ने खास तौर पर गधे का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आइंदा वो कभी किसी पर आसानी से यकीन नहीं करेगा।